रहीम मलिक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। यूएसए टूरिस्ट वीजा जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका फायदा क्या है अगर आपको अमेरिका का वीजा मिल जाता है, ये बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर मुझसे क्वेश्चन करते हैं। 4 से 5 अमेरिका के वीजे के ऐसे फायदे हैं जो आपको मेरा ख्याल है किसी और वीजे में नहीं मिलते, खास तौर पर अमेरिका के मुकाबले में अगर बात करें सिवाय कनाडा के। मिसाल के तौर पर अगर हम फायदों की बात करें कि अमेरिका वीजे के फायदा क्या है, अगर आपके पास यूएसए B1 B2 कैटेगरी यानी टूरिस्ट वीजा की जो कैटेगरी है, अगर उसका वीजा आपने हासिल कर लिया है तो सबसे पहला फायदा यह है कि अगर हस्बैंड और वाइफ ने ये वीजा हासिल किया है तो उस सूरत में जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं उनका वीजा जो है इंतहाई आसानी से लग जाता है। इसके एग्जांपल्स हमने बेशुमार मरतबा अप्लाई किए हैं कि वो माँ बाप जिनके अपना वीजा लग जाता है वो छोटे बच्चों का बगैर इंटरव्यू के लगवा सकते हैं। तो सबसे मेन वीजा की जो फायदा है वो एक ही है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का वीजा आपको 5 साल तक का मिलता है, इससे कम नहीं मिलता। बाकी जो वीजे आपको यूरोप वगैरह के मिलते हैं वो 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, महीना, 6 महीने इस तरह मिलते हैं, लेकिन सिवाय कनाडा के सिर्फ अमेरिका वो कंट्री है जो आपको 5 साल तक का वीजा देता है, क्योंकि कनाडा ने भी अभी अपनी पॉलिसी चेंज कर ली थी और सुनने में आया था कि वो टूर के मुताबिक देना शुरू हो गया। लेकिन अमेरिका जो है वो उसका अभी तक यही प्रोसेस है कि 5 इयर्स मल्टीपल वीजा आपके पास होता है। तीसरा इसका जो फायदा है वो ये है कि वो लोग जो जाते हैं वहां पे पाकिस्तानी, ज्यादातर लोगों की ये कोशिश होती है कि वो वापस ना आए। ये उनको भी पता होता है, हमें भी पता होता है। तो आपके पास 6 महीने का टाइम होता है कि आप वहां एक दफा एंट्री करके 6 मंथ तक आप अमेरिका के अंदर किसी भी रियासत के अंदर रह सकते हैं। तो जब आप 6 महीने के लिए रहने की आपको इजाजत मिल जाती है तो फिर जो है वहां पर आपका जो अगला जो काम, जो मकसद आप जिसके लिए गए हुए हैं उसको करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 4 महीने 5 महीने वहां जॉब करते हैं और उसके बाद जो है वो एग्जिट करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो एंट्री कर लेते हैं। तो ये सिर्फ अमेरिका में ही है कि आप 5 महीने, हालांकि टूरिस्ट वीजे के ऊपर आप जो है वो जॉब अलाउ नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम कर लेते हैं और हम कोई ना कोई जुगाड़ भी लगा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जो कि असाइलम क्लेम करना चाह रहे होते हैं, अभी रिसेंटली पिछले 3-4 महीनों में हमारे काफी क्लाइंट्स हैं जो यूएस से गए हैं टूरिस्ट वीजे के ऊपर और जाके उन्होंने अपने मकसद के लिए असाइलम क्लेम्स किए हैं। तो जब आप असाइलम क्लेम करते हैं तो अगर आप यूरोप में करते हैं तो आपके पास 5 या 6 दिन होते हैं और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो आप, जाहिर सी बात है, वो उसके बाद जो है वो आपके लिए एक नई जो है वो परेशानी शुरू हो जाती है, जो कि आमतौर पर 5-6 दिन के बाद आप गैर कानूनी तौर पर वहां पर रह रहे होते हैं। जबकि अमेरिका में चूंकि आपको 6 महीने मिले होते हैं तो आप आराम से उनसे अपना असाइलम जो है वो क्लेम करते हैं, अपने लॉयर के साथ डिस्कशन करते हैं और लीगली अपने प्रोसेस को जो है वो आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपके पास टाइम जो है वो काफी ज्यादा होता है। ये वो फायदे हैं जो मैंने आपको बड़े ही आसान और सादा लफ्जों में दिए हैं। अमेरिका का वीजा अगर आपने लगवाना है तो ये बात जहन में रखनी है, अमेरिका वीजे के लिए कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए होते हैं। आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और बेसिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप अमेरिका का वीजा लगवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों के हमने वीजे लगवाए इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगवाए हैं। जो आपकी इंफॉर्मेशन बेसिक है वो आपने देनी है। इसमें ना आपने सैलरी स्लिपें देनी है, ना आपने कोई बैंक स्टेटमेंट देनी है, ना आपने कोई होटल बुकिंग साथ लगानी है, ना कोई इंश्योरेंस लगानी है, ना कोई टिकट लगानी है। तो ये एक प्योरली जो है वो आप समझे कि इंटरव्यू बेस्ड और डॉक्यूमेंटेशन की सच्चाई की बेस के ऊपर जो है वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने चाहिए। मैं पिछले दिनों एक क्लाइंट है, उनका वीजा रिफ्यूज हुआ था, उन्होंने किसी और अपने जानने वाले से करवाया था। तो जब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए तो मैं देख के हैरान रह गया कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर जो है जहां पर आपके पेरेंट्स की डिटेल देनी होती है वहां पे उन्होंने नो लिखा हुआ था कि जी कोई डिटेल नहीं है हमारे पास। हालांकि वालदैन अगर अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं या फोत हो चुके हैं, लेकिन नाम तो हर किसी को पता होता है। तो वो जहां नाम लिखना था वालदैन का वहां उन्होंने नो लिखा हुआ था। जहां अमेरिका में रहने का एड्रेस लिखना था वहां पे उन्होंने उनके शहर का एड्रेस लिख दिया, पाकिस्तान में जिस जगह रह रहे थे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी किसी आप कंसल्टेंट के पास जाएं तो ये देखें कि क्या ये वाकई अमेरिका की कंसल्टेंसी पहले कर रहे हैं, क्या इनका कोई एक्सपीरियंस है, या अगर किसी दोस्त से करवाना है तो ये भी देख लें कि इसका कोई एक्सपीरियंस है, उसको कुछ आता भी है। इसलिए कि ये छोटी सी गलती थोड़े से पैसे बचाने के लिए, जब आपका वीजा एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो प्रोफाइल जो है वो थोड़ा मशकूक जो है वो आपका थोड़ा मशकूक हो जाता है।
تو جب آپ کا پروفائل جو ہے مشکوک ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اگلی دفعہ تھوڑی آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے US ٹورسٹ ویزا اپلائی کرنا ہو ہمارے آفس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.